तो मंगलाचरण कर रही हाँ, हूँ। शुरू करिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां जातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के जायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर दे बारंबार जिनेश्वर दे बारंबार जिनेश्वर दे। बढ़िया। सूत्र सुनाने हैं किन्हीं को? व्रतों की चर्चा हो गई और व्रतों के बाद में देखिए ये जो अणुव्रती की चर्चा यहाँ चल रही है, अणुव्रती जो श्रावक है पंचम गुण स्थान वर्ती, उसके व्रतों की चर्चा। तो 5 अणुव्रतों का स्वरूप और उसके बाद में जो सप्तशील 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, उनकी बात यहाँ बताई। इसके बाद में अब मरण के अंत समय, ये व्रत तो जीवन भर चलेंगे। अब व्रतों की चर्चा के बाद में इन व्रतों की सार्थकता किसमें है, यानी व्रतों का फल क्या है, फल मतलब प्रयोजन क्या है, व्रत किस लिए धारण किए जा रहे हैं, तो वो उसके लिए यहाँ कहा कि मरण के अंत समय में संलेखना, प्रीति पूर्वक उस संलेखना को धारण करना चाहिए। यहाँ सूत्र अपन ने पढ़ा था कल, अभी मैं बोलती हूँ एक बार। मारणांतिकिम संलेखनाम जोशिता, मारणांतिकिम मरण के अंत समय में, मरण काल उपस्थित हो तब, यानी अंत समय में संलेखना को प्रीति पूर्वक उत्साह पूर्वक धारण करना चाहिए, उसको सेवन करना चाहिए, मतलब उसको पालन करना चाहिए। तो अंत समय यानी ये तो अंत समय तो समझ में आता है सबको कि जब ये जीवन पूरा हो रहा है। मरण किसे कहते हैं? मरण किसे कहते हैं? मरण से सब परिचित हैं, परिचित अभी इस भाव में तो अनुभव नहीं है, लेकिन दूसरों को तो देखते हैं। लेकिन मरण की परिभाषा किसे कहते हैं? बोलिए रेणु जी। जब ये शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर वो हो जाता है, निर्जीव हो जाता है, उसी को मरण कहते हैं। ठीक है, बोलिए दीपिका जी। आयु की समाप्ति, इस देह में आयु की समाप्ति। ठीक है, ज्योति जी। देह परिवर्तन। देह परिवर्तन, ठीक है। बोलिए शिमला जी। हमारे शरीर में से 10 प्रकार के व्यवहार से 10 प्रकार के प्राण होते हैं, वो निकल जाते हैं तो वो मरण, उसको मरण कहते हैं। वास्तव में कोई मरण नहीं होता। ठीक है, बढ़िया। बोलिए अनिता आंटी। सारे संयोगों का एक साथ छूट जाना उसे मरण कहते हैं। ठीक है, अच्छा है। सबने अपनी अपनी परिभाषाएं बताई हैं, अच्छी हैं। बोलिए शीला। एक शरीर से दूसरे शरीर को धारण करना, तो पहला जो जिस शरीर को छोड़ रहा है वो मरण हाँ, एक शरीर से दूसरा शरीर धारण करना तो वो तो जन्म हो जाएगा, छोड़ना मरण में तो छूट रहा है ना, पर वो मरण कहलाएगा। हाँ, ठीक है। यानी वास्तव में, चलिए लास्ट बोले रजनी जी। ये एक पर्याय में आयु का पूरा होना। हाँ, आ गई वो बात, आयु यानी व्यवहार से जो मरण किसे कहते हैं, मरण किसे कहते हैं, फिर मरण किसका होता है। तो जीव मरता है क्या? जीव तो कभी मरता नहीं है। और शरीर वो पहले से ही मरा मराया, वो जिंदा हुआ कब था? शरीर जिंदा, जीवो कहते हैं, जीवो जो जीता है, तो कौन जीता है? जीव जीता है। शरीर कब जीता है? तो वो तो ऐसे ही मरा हुआ था।
और जीव कभी मरता नहीं है, फिर ये मरण क्या चीज है? तो मरण कहा जाता है कि ये जीव और शरीर का जो संयोग हुआ था, इन दोनों का जो मिलाप हुआ था, तो इस शरीर और जीव का अलग अलग हो जाना, यानी कि प्राणों के विच्छेद को, यानी प्राणों का अलग होना, उसको वो कहलाता है मरण। अब ये प्राण क्या है? तो जीव के जो निश्चय से प्राण है, निश्चय है दो चेतना जस, निश्चय से तो चेतना प्राण है, वो कभी अलग होते ही नहीं है। फिर व्यवहार से प्राण कहे गए हैं। क्या कहे गए हैं व्यवहार से प्राण? बोलिए गाथा, बोलिए शिमला भाभी। तिक्काले चतुपाण इंदिये बलमाउआण पाणोय वविहारा सो जीवो निश्चेण दो दुचेतना जस। बढ़िया। व्यवहार से चार प्राण कहे गए हैं। कौन से चार प्राण? इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोश्वास। इंद्रिय यानी 5 इंद्रियां, बल यानी मन वचन काय, आयु यानी आयु, और श्वासोश्वास, ये प्राण व्यवहार से प्राण कहे जाते हैं। तो आपने किसी ने कहा आयु पूरी हो गई, आयु खत्म हो गई, तो वो प्राण, आयु भी एक प्राण है। हम श्वास ले रहे हैं, श्वासोश्वास, ये भी व्यवहार से जीवित रहने के लिए जिसे जीवन कहा जा रहा है, वो एक प्राण है। या इंद्रियां हमारी नष्ट कर दी जाएं, इस तरह से होता है ना, वो जो किसी ऐसे स्थान पर चोट पड़ जाए, जिसे मर्म स्थान कहते हैं, तो मरण हो जाता है। देखो हाथ काट दें, कभी कभी कुछ बीमारी हो जाती है, उस हाथ कट जाता है, कुछ लोगों का पैर कट जाता है, तो मर जाते हैं क्या? नहीं। लेकिन गला काट दे तो बाकी शरीर बचा रहे, कि वो कुछ कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं मर्म स्थान, तो वो गला कहलाता है इंद्रियां। या मन वचन का जैसे जीभ काट दी जाए तो भी वो मरण हो जाता है। कुछ लोग पुराने जमाने में आत्महत्या करने का वो उपाय होता था, जीभ काट ली जाती थी ऐसे। तो ये सब प्राण कहे गए हैं। तो ये जो प्राण कहे गए हैं व्यवहार से जीव के, इन प्राणों का वियोग हो जाना वो मरण कहलाता है। निश्चय से तो मरण होता नहीं है, व्यवहार से ही मरण कहा जाता है। तो व्यवहार से जिन्हें प्राण कहा गया, उन प्राणों का वियोग होना वो मरण है। या सारे संयोग एक साथ छूट जाएं, ये तो मतलब मरण में होता क्या है कि जितने अभी संयोग हमको दिख रहे हैं, ये शरीर, ये घर, ये परिवार, ये जो भी चीजें हैं, इन सबका एक साथ सबका छूट जाना, एक साथ सबका वियोग हो जाना, वो मरण में होता है। ऐसे ट्रांसफर होते रहते हैं इधर, यहीं की यहीं इसी भाव में, उसमें तो कुछ कुछ संयोग छूटते हैं, लेकिन ये सारे के सारे संयोग एक साथ छूट जाएं, उसका नाम मरण है। तो मरण है वास्तव में वो प्राणों का, अपने जो आयु, इंद्रिय, बल, श्वासोच्छ्वास, ये जो प्राण व्यवहार से कहे गए हैं, इन प्राणों का व्यवहार, प्राणों का क्षय हो जाए, ये प्राण खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, अपने से अलग हो जाए, तो वो मरण कहलाता है। ये मरण जो है, मरण भी मुख्य रूप से 2 प्रकार से होता है। 2 टाइप से मरण होता है। कैसे होता है 2 टाइप से मरण? एक तो जिसको हम जानते हैं, जो जिसे हम मरण कहते हैं, एक तो वो, और एक मरण वो है जो प्रति समय हर प्राणी, संसारी जीव, वो प्रति समय मर रहा है। यूं भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया हूं, यानी प्रति समय, वो तो भाव मरण की बात है, लेकिन वास्तव में हर समय हम, अभी अपन ने परिभाषा देखी ना, प्राणों का वियोग होना, और प्राण में एक प्राण क्या लिया? आयु प्राण। आयु प्राण का वियोग हो जाना, उसका नाम मरण है। अब ये आयु क्या, एकदम जब जैसे हमारी मृत्यु होने वाली है 80 साल में, तभी एक साथ सारी जगह खत्म होती है क्या? या वो आयु कर्म प्रति समय उदय में आके वो खत्म हो रहा है? थोड़ा बहुत कर्मों के बारे में जिन्होंने पढ़ा है उनको मालूम है, कर्म प्रति समय उदय में आते हैं और उदय में आके खत्म हो जाते हैं। तो जो आयु, अभी हमारे आयु कर्म का उदय आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आयु कर्म का उदय चल रहा है, मनुष्य आयु कर्म का उदय चल रहा है। तो अभी तक कोई 30 साल का है, कोई 35, 40, 50, 60, जितने भी साल का है, इस समय तक, अभी 13 नवंबर को, इस समय तक जितने आयु कर्म का उदय आया था, वो अभी हमारे साथ है कि वो खत्म हो गया? किसी के 30 साल ऐसे बोलते ना बीत गए, खत्म हो गए,
किसी के 35, किसी के 40, किसी के 45, तो वो कर्म खत्म हो गया। इसको कहते हैं नित्य मरण। प्रति समय, अभी भी हर समय समय 1 घंटा हम यहाँ बैठे रहेंगे, 1 घंटा हमारी आयु बढ़ेगी। हम कह रहे हैं आयु बढ़ गई, 1 घंटा आयु कर्म कम हो गया है। हम हर साल बर्थडे मनाते हैं कि हमारी आयु बढ़ गई है। 40 के थे 41 के हो गए, 1 साल का था 2 साल का हो गया, 45 के थे 46 के हो गए, 60 के हो गए। ये आयु बढ़ रही है कि आयु कर्म तो कम हो रहा है। तो ये प्रति समय आयु कर्म उदय में आके खत्म हो रहा है, ये कहलाता है नित्य मरण। प्रति समय मरण हो रहा है। जैसे ही एक, मुझे शास्त्र का नाम ध्यान नहीं आ रहा, वहां ऐसा लिखा है कि जैसे ही बालक का जन्म होता है, बालक का जन्म होते ही माता तो उसको बाद में गोद में लेती है। माँ कब लेती है? घंटे 2 घंटे बाद ही लेती है माँ गोद में। माँ तो उसको बाद में गोद में लेती है। अब माँ छोड़ो, कोई भी घर वाले, डॉक्टर, वो तो बाद में लेते हैं गोद में, लेकिन वो मृत्यु ने उसको पहले ही गोद में ले लिया है। क्योंकि जैसे ही जन्म हुआ वैसे ही आयु कम 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 होना चालू हो गई। जितनी आयु बांध के आए थे, प्रति समय समय गुजरता जा रहा है, तो आयु कम होती जा रही है ना। तो ये कहलाता है, ये तो है नित्य मरण। हर समय ऐसा मरण हो रहा है। लेकिन यहाँ उस नित्य मरण की बात नहीं है। दूसरा कहलाता है तद्भव मरण। तद्भव मरण मतलब कि ये भाव पूरा छूट जाए, इस भाव को छोड़ के चले जाएं, जिसे हम मरण कहते हैं, वो कहलाता है। यानी दूसरे भाव में जब जाने के लिए ये भाव, इस भाव के सारे संयोग छूट जाएं, शरीर आदि सब छूट जाएं, तो वो कहलाता है तद्भव मरण। तो यहाँ पर उस तद्भव मरण यानी समस्त प्राणों का पूर्ण रूप से वियोग हो जाना, उस मरण की चर्चा यहाँ पर है। अब मरणांतिकिम, मरण का अंत समय, यानी मरण का अंत समय जो कहलाता है वो मरणांतिकिम। बोलो प्रीति। हाँ, ये प्रति समय मरण वाले को क्या कहेंगे? नित्य मरण। नित्य मरण, नित्य मतलब हर समय हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, वो नित्य मरण। तो ये मैंने क्यों बताई, ये बात लिखी है तत्वार सूत्र की टीका है, सर्वार्थ सिद्धि और राजवार्तिक। वहां पूज्यपाद आचार्य ने और अकलमदीप स्वामी ने बात, इस सूत्र की टीका ही यहाँ से शुरू की है कि ये मरण 2 प्रकार का होता है। ये क्यों अपन ये चर्चा कर रहे हैं कि हमें ख्याल रहे कि हम जब मरेंगे तब मरेंगे, लेकिन प्रति समय मर रहे हैं। प्रति समय मरण, इससे ये भी समझ में आना चाहिए कि ये मरण काल कब आएगा वो हमको पता नहीं है। हर समय हमारा जीवन बीता जा रहा है, ये जीवन बीता जा रहा है, तो हमको क्या करना, इस हमारा समय हमारे हाथ से निकलता जा रहा है, तो इस भाव में हमें क्या करना है, ऐसे चेतावनी अपने को मिलती रहे, ये नित्य मरण की बात ख्याल में आए तो। बोलिए अंकल। नित्य मरण में फिर पुरुषार्थ काम नहीं करता? किसका पुरुषार्थ? मरने में पुरुषार्थ नहीं, आयु क्षीण हो रही है तो नित्य ही हो रही है, तो फिर हाँ, तो अभी भी क्या अगर अभी आयु पूरी हो रही है उसमें भी कुछ पुरुषार्थ आप बचाने का नहीं कर सकेंगे, और जब तद्भव मरण होगा तब भी किसी का कुछ पुरुषार्थ नहीं काम देता है। वो तो जो पूरे होंगे आयु, जब टोटली खत्म हो जाएगी तब भी क्या पुरुषार्थ काम देगा, और अभी भी जो हो रहा है उसमें भी क्या पुरुषार्थ काम देगा? पुरुषार्थ तो कुछ भी काम नहीं देगा। तो पुरुषार्थ एकमात्र अपनी आत्मा का उद्धार करना ही होता है। हाँ, पुरुषार्थ तो, पुरुषार्थ का मतलब है हमारी वीर्य, तो हमारा वीर्य अपने में लगेगा, हम अपने में कर सकेंगे कि दूसरे में। आयु कर्म है, वो परद्रव्य है, पौद्गलिक है ना कर्म, और मैं तो चेतन हूँ, तो मेरा पुरुषार्थ मेरे में तो लगेगा, दूसरे में, दूसरे घर में मैं कैसे कुछ इंटरफियर कर सकती हूँ? तो वो तो परद्रव्य है आयु कर्म, उसमें हमारी नहीं चलेगी। हमारी तो अपने परिणामों पर ही चल सकती है, अगर चलाने की बात कहें तो, बाकी दूसरी जगह नहीं चलेगी। एक और बात था, पुरुष का मतलब आत्मा, और पुरुष प्रत्येक आत्मा जो निगोदिया हो या एक इंद्रिय हो या संगी प्रत्यंत्रिय जो भी हो, वो सब इसी में आएगी, पुरुष में। हाँ, तो निगोद में भी जो पुरुषार्थ चलता है वो मतलब सिद्धालय तक पहुंच सकता है। मतलब निगोद में पुरुषार्थ करके सिद्धालय, निगोद या सिद्धालय में नहीं जाएगा, लेकिन वो बाहर निकलता है ना, रस पर्याय में आता है।
पुरुषार्थ एक्चुअली अब ये तो क्या प्रकरण अलग है एक्चुअल में, इसलिए मैंने अभी शॉर्ट में जवाब देके उसको बढ़ाया नहीं है। पुरुषार्थ क्या चीज होती है हम उसको समझते नहीं है। हम समझते बाहरी उठापटक का नाम पुरुषार्थ। जैसे चारित्र के संबंध में गड़बड़ रहती है ना लोगों के माइंड में, चारित्र दिखता है शरीर की क्रिया में बाहर में, जबकि चारित्र है वो आत्मा का गुण। ऐसे ही पुरुषार्थ भी हर द्रव्य में अपना अपना एक गुण है, वीर्य नाम का गुण है। 6 द्रव्यों में है वो वीर्य नाम का गुण, और 6 द्रव्यों में अपना अपना पुरुषार्थ होता है। बाहर में दूसरे में मैंने पुरुषार्थ करके टेबल को धक्का दे दिया, तो ये मैंने नहीं किया, मैंने तो अपने जो भी राग था या भाव थे वो किया, वो मेरा पुरुषार्थ है। लेकिन टेबल खिसकी, वो उसमें टेबल के परमाणुओं ने अपना पुरुषार्थ किया मतलब अब उसमें ज्ञान नहीं है तो अपने को ऐसा लगता है, लेकिन वो सब में अपना अपना पुरुषार्थ होता है। हर द्रव्य में अपना अपना वीर्य होता है। इसलिए पर द्रव्य में कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ करे ऐसा होता नहीं। बोलिए प्रीति। भाभी ये भाव मरण में क्या आएगा? भाव मरण में तो ये मोहराग द्वेष के परिणाम, मोहराग द्वेष के परिणाम से निरंतर हम मरण की अनुभूति करते हैं ना, निरंतर जो दुख फील हो रहा है वो भाव मरण। भाव कर्म भी मोहराग द्वेष के परिणाम, जो भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया हूं। तो भाव कर्म यानी मोहराग द्वेष, और उस मोहराग द्वेष के निमित्त से प्रति समय ये जो पर्याय में अहम बुद्धि है, तो भाव मरण का मतलब क्या है, हम इस शरीर पर्याय को ये मैं हूं ऐसा मानते हैं, और ये जैसे जैसे क्षीण होता जाता है तो हम क्या फीलिंग करते हैं, मैं गया। एक एक जितनी भी संयोगों में हमने अपनापन कर रखा है, जहां जहां हमारा मोह है वो चीज नष्ट होती है तो मैं ही नष्ट हुआ, ऐसी फीलिंग आती है कि नहीं आती है? ऐसा पुराना उदाहरण ऐसे चलता था कि नई गाड़ी खरीदी तो गाड़ी में स्क्रैच आ गया, कैसे लगता है जैसे अपनी छाती पे किसी स्क्रैच आ गया हो। नया मकान अपन ने बनाया हो, उसमें जरा कोई कील ठोक दे, कुछ खराब कर दे तो ऐसा लगता है मैं ही, बच्चे को कुछ हो जाए तो क्या लगता है मैं ही गया। इसका नाम है भाव मरण, जो पर्यायों में एकत्व बुद्धि है, और पर्याय प्रति समय नष्ट हो रही है। पर्याय तो एक समय की है, पर्याय प्रति समय नष्ट हो रही है, तो उस नष्ट होती हुई पर्याय के साथ में मैं गया ऐसी जो फीलिंग आती है, तो बस वो जो फीलिंग है उस फीलिंग का नाम है भाव मरण। ऐसे तो मरण समझ में आया कि समस्त जो हमारे प्राण है वो प्राणों का वियोग हो जाना उसका नाम मरण है। आयु की समाप्ति हो जाना, आयु का अंत काल होना वो मरण है। और उसमें मरण काल उपस्थित होने पर सल्लेखना, सल्लेखना शब्द में 2 शब्द हैं। सल्लेखना कहा सत प्लस लेखन, सल्लेखना। आपको लगेगा इसमें त तो है ही नहीं, लेकिन वो संधि के नियम होते हैं कि त का ल बन जाता है क्योंकि आगे ल है। सल्लेखना शब्द है, इसका संधि विच्छेद करेंगे, सत प्लस लेखन। सत का अर्थ और लेखन, सत यानी सम्यक रूप से, सम्यक प्रकार से, और लेखन का मतलब होता है क्रश करना, कमजोर करना, घटाना, कमजोर करने के अर्थ में। तो सम्यक प्रकार से कमजोर करना, भली प्रकार से, सम्यक प्रकार मतलब भली प्रकार से, भली का मतलब भी वही कि विधि पूर्वक आगम के अनुसार, वो भली प्रकार है। वरना हर व्यक्ति कहेगा हम जो कर रहे हैं वो भला है, वो सम्यक है, वो सही है। लेकिन यहाँ सत का मतलब जो आगम में जो विधि कही गई है शास्त्रानुसार, और लेखन मतलब क्रश करना, कमजोर करना, घटाना। किसको घटाना, किसको कमजोर करना, किसको करना, दूसरों को, दूसरों को नहीं, तो जो अपना हो। अपना क्या है, शरीर, शरीर को नहीं, शरीर को कमजोर करने की बात नहीं है। सम्यक प्रकार से, अकेला शरीर तो कमजोर होता ही है उसमें, लेकिन असली क्या है, अपने तो विकारी जो भाव हैं, तो कषाय, ये कषाय जो है ना अपनी मोहराग द्वेष के परिणाम है वो है। तो भली प्रकार से काय, शरीर और कषायों को क्रश करना, उसका नाम सल्लेखना है। सम्यक प्रकार से, सम्यक प्रकार से
काय और कषायों को क्रश करना, कमजोर करना मतलब कमजोर करके बचाना नहीं, कमजोर करने का अर्थ है उनको नष्ट करने के अर्थ में, उनको नष्ट करना, उसका नाम सल्लेखना है। देखिए अकेले कोई कहे कि हम तो कषाय घटा रहे हैं और सब चीजें खाना पीना सब चलता रहे और हमारी सल्लेखना है, तो ऐसा भी नहीं होगा। इसलिए काय और कषाय दोनों, जैसे उपवास के संबंध में कहा जाता है कषाय, विषय और आहार तीनों का त्याग वो उपवास है। और अपन कहते हैं अकेले भोजन का त्याग वो उपवास नहीं है, विषय कषाय कम होने चाहिए। तो कोई व्यक्ति कहे हम विषय कषाय कम कर रहे हैं, भोजन करते रहे, फिर हमारे उपवास है, तो उसको उपवास नाम नहीं देंगे। ये तीनों का साथ में कम होना। ऐसे ही सल्लेखना किसे कहेंगे कि भली प्रकार से अर्थात आगम की आज्ञा के अनुसार, शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार जो कषायों को कम किया और उसके साथ साथ में जो शरीर भी कमजोर हो रहा है, शरीर भी क्रश हो रहा है, उसका नाम सल्लेखना है। तो मरण काल उपस्थित होने पर ये सल्लेखना को उत्साह पूर्वक धारण करना चाहिए। जोशिता अर्थात प्रीति पूर्वक, उत्साह पूर्वक, क्रेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती भार स्वरूप लगे, ऐसा जैसे किसी के अपने घर में शादी हो किसी खास की, तो कैसा क्रेज होता है, बच्चों को क्रेज होता है, इनकी शादी है, इनकी शादी, बड़ों को भी होता है, ये पहनेंगे, ये करेंगे, नाचेंगे कूदेंगे, जो भी है। तो ऐसा ही ये सल्लेखना का क्रेज होना चाहिए, उसका नाम है प्रीति पूर्वक, उत्साह पूर्वक। जैसे शादी में जैसा उत्साह आता है और हर काम उत्साह से करते हैं, वैसा ही हाँ, ये मरण काल उपस्थित होने पर, हमारे यहाँ तो मृत्यु को महोत्सव की संज्ञा दी है। मृत्यु क्या है? महोत्सव है। जैसे जब कोई कहीं यात्रा वगैरह पे जाते थे, आजकल तो नहीं रहा, वो टाइम ही नहीं रहा, क्योंकि अब सब चीजें बहुत इजी हो गई हैं। पुराने जमाने में यात्रा जाना वो भी इतना आसान नहीं था, आवागमन के साधन इतने ज्यादा सुलभ नहीं थे, और कोई व्यक्ति यात्रा जाता था तो यानी हम लोगों तक के, हम बचपन में यात्रा जा रहे हैं तो बराबर घर से तिलक निकालते थे, माला पहनाते थे, मतलब उसकी कुछ की विशेष काम कर रहा है, एक महोत्सव। पहले दिन जिस दिन जा रहे हैं, कल जाना है, तो आज घर में समझ लो बहन बेटियां ही आएंगी और थोड़ा सा आयोजन जैसा सा हो जाता था। तो अब यहाँ इस भाव से दूसरे भाव में जा रहे हैं, अगले भाव में जा रहे हैं, तो फिर क्या रोते अब कोई यात्रा जा रहा है तो यहाँ रोए, हम भी रोए, घर वाले भी रोए, कि खुशी मनाते हैं, खुशी खुशी जाते हैं। ऐसे ही ये परभाव में गमन है, एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करना है। और किसी के पास, अपने पास जो कपड़े थे फटे पुराने हो गए, पुरानी हो गई, एक ही साड़ी पहन रहे हैं 5-7 साल से, पुरानी हो गई, नई साड़ी आई है, तो वो नई साड़ी मिलने पर खुशी होती है कि दुख होता है? नए कपड़े मिल रहे हैं, पुराने खराब कपड़े हट के नए मिल रहे हैं, तो ये शरीर क्या है? वस्त्र बदलने जैसा है। आत्मा जीव तो वही है, जीव का तो मरण होता ही नहीं है, ये तो खाली अवस्था बदल रही है। और अवस्था भी कैसे कि अब ये जीर्ण शीर्ण शरीर हो गया, बुढ़ापा आ गया, आंखों से दिखना नहीं होता है, पैरों से चला नहीं जाता है, दुनिया भर के रोग बीमारियां हैं। तो ऐसे जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़कर, अच्छा टूटी फूटी झोपड़ी में कोई रहता हो और उसका अच्छा फ्लैट दिया जा रहा है, तो क्या रोने का टाइम है? ये तो रोने का समय नहीं है। तो ऐसे ही ये तो देह परिवर्तन, ये शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाना है, तो इसलिए मृत्यु को महोत्सव की उपमा दी गई है, और इसको उत्साह पूर्वक, खुशी खुशी, ये एक सत्य है, जीवन का सत्य है। ये जिसका जन्म हुआ है उसका मतलब, जो इस यहाँ संयोग जिसको ये मिले हैं, वो छोड़ के जाएगा ही, उसको जाना ही है। संयोग कहते ही उसे है कि जिसका नियम से वियोग हो। संयोग मतलब मिले हैं, तो मिले हैं तो वो छूटेंगे भी, जो बाहर से आया है, एक्स्ट्रा जो चीज आई है वो छूटेगी। तो संयोगों का वियोग निश्चित है, ये तो एक फैक्ट है, सत्य है। तो वियोग तो होना ही है। अब उसमें रो रो के करो कि खुशी खुशी करो, दो ही काम हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसलिए कहा कि मरण काल उपस्थित होने पर वो मरण को कैसे ग्रहण किया जाए, कि सम्यक प्रकार से अपने शरीर और कषायों को क्रश करते करते और उत्साह पूर्वक उस मरण काल को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि वो तो होगा ही, मरण तो होगा ही। रोते रोते जाएंगे तो और बुरी खबर आएगी, इसलिए प्रसन्नता पूर्वक
उसको ग्रहण करें तो आगे आगे का भाव भी वो अच्छा होगा। तो ऐसा यहाँ पर ये मरण समय संलेखना धारण करनी चाहिए वो यहाँ पर कहा। अभी एक दूसरा शब्द जो आता है समाधि, एक शब्द तो संलेखना है और दूसरा शब्द हम बोलते हैं समाधि। तो संलेखना और समाधि में क्या अंतर है? तो समाधि का शब्द अर्थ भी हम देख लेते हैं। समाधि, सम और धी, दो शब्द हैं इसमें, सम और धी। तो सम यानी समता भाव और धी यानी बुद्धि। सम यानी समता भाव और धी यानी बुद्धि। तो समता भाव की बुद्धि यानी समता भाव का नाम, ये शब्द अर्थ, अभी शब्द से अर्थ देख रहे हैं, फिर वो परिभाषा अपन बनाएंगे कि समता भाव वाली जो बुद्धि है यानी समता भाव का नाम वो समाधि है। और समता भाव मतलब क्या कि जिसमें किसी भी प्रकार की कषाय न हो, कषायों से रहित भाव, वो कहलाता है समता भाव। समता का अर्थ क्या है? राग और द्वेष से रहित, राग द्वेष से रहित भाव वो समता भाव है। और राग द्वेष का दूसरा नाम क्या है? राग द्वेष का दूसरा नाम कषाय है। इसलिए कषाय रहित शांत परिणामों का नाम समाधि है। कषाय रहित जो शांत परिणाम है उनका नाम समाधि है। अभी संलेखना में क्या था? संलेखना में भी तो यही था, कषायों को क्रश करना, कषायों को कमजोर करना, कषाय कम हुई। इसमें भी यही है कि शांत परिणाम हुए कषाय रहित, तो दोनों लगभग एक से ही है। और दूसरी परिभाषा समाधि की मिलती है कि आधि, व्याधि और उपाधि से रहित। आधि, आधि, व्याधि और उपाधि। आधि, व्याधि, उपाधि से रहित आत्म स्वभाव में समा जाना ही समाधि है। आधि, व्याधि, उपाधि से रहित आत्म स्वभाव में समा जाना ही समाधि है। समाधि, समा जाना, समा शब्द है ना, समा जाना। किसमें समा जाना? कि अपने आत्म स्वभाव में समा जाना। और आत्मा का स्वभाव कैसा है? वो आधि, व्याधि और उपाधि से रहित है। अभी आधि व्याधि क्या चीज है? आप लोगों ने वो पालबोध पाठमाला पढ़ी होगी तो उसमें है, मैंने तो अभी नहीं लिया वो, मैंने सोचा कि आप लोगों को लगेगा बच्चों की है, लेकिन वो याद करनी चाहिए। मेरा धाम कविता है पालबोध पाठमाला में, लास्ट में, शुद्धातम है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहां पूर्ण विश्राम, जहां भूख का नाम नहीं है, जहां प्यास का काम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, आधि व्याधि का नाम नहीं है। वहां ये शब्द आते हैं, आधि व्याधि का नाम नहीं है। पढ़िए पारुल? नहीं पढ़ी? तो फिर तो आज यही पढ़ा दूंगी मैं शाम को। आधि व्याधि, आधि किसे कहते हैं? प्रीति, किसे कहते हैं आधि? बोलो। जो शरीर के रोग हैं फिजिकल, वो तो शायद आदि है, और जो मेंटल है वो व्याधि है कुछ इस टाइप। बोलिए पूर्णिमा आंटी, मनोरमा आंटी। शरीर को बीमारी को व्याधि कहते हैं और मन की बीमारी को आधि कहते हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया, उल्टा हो गया था प्रीति। आधि यानी मानसिक रोग, मेंटल स्ट्रेस कहें, टेंशन कहें, हेडक कहें, जो भी शब्द अपन कहें, मानसिक जो भी समस्याएं हैं उसका नाम है आधि। और शारीरिक रोग उसको कहते हैं व्याधि। आधि से ज्यादा परेशान होता है व्यक्ति की व्याधि से। हम अधिक दुखी किससे हैं? व्याधि से कि आधि से? ये मेंटल
ऐसा बोलते हैं फिजिकल काम कर लो तो इतनी थकान नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ नहीं करें, सुबह से बैठे हैं आसन पे जम के, लेकिन कोई पर ऐसी बात हो गई है, ऐसा माहौल हो गया है कि बस, तो वो कितना आदमी, जितने भी रोग होते हैं ना, ये बीपी के, ब्लड प्रेशर, ये अपने हार्ट के या डायबिटीज, और ये डॉक्टर्स भी कहते हैं ये सब किससे होते हैं। सबसे पहले पूछता है, किसी को डायबिटीज हो गई हो, टेंशन करते हो, सबसे पहले ये नहीं बोलता है वो मीठा बहुत खाते हो। मीठा खाने से, बहुत खाने से डायबिटीज नहीं होती है, लेकिन टेंशन, ये बाल सफेद हो जाते हैं, आंखों पे चश्मा चढ़ जाता है, ये सब क्या है, मानसिक। तो आदि यानी मानसिक तकलीफें, मानसिक रोग। व्याधि यानी शारीरिक रोग। और उपाधि क्या चीज है? उपाधि, उपाधि क्या होती है, बोलिए चित्रा आंटी। किसी को सम्मान के रूप में जो पदवी दी जाती है, उपाधि। हाँ, तो उससे उसका मान बढ़ता है ना, घमंड आता है। हाँ, तो ये भी जो भी है, अकेले कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये डॉक्टर लगा दिया, डॉक्टर ज्योति सेठी की, कोई सीए है, इंजीनियर है, ये तो है ही उपाधियां। लेकिन इसके अलावा हम दादी बन गए, हम नानी बन गए, हम सास बन गए, ये क्या है? ये भी उपाधि है, ये भी तो उपाधि है। ये क्या है? हम सोचेंगे हम तो ना डॉक्टर है ना इंजीनियर है, कुछ भी नहीं है, तो हमारे तो उपाधि नहीं है, कि सबके लगी है उपाधियां, कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो है ही ना। ये सब तो आदि, व्याधि और उपाधि। आत्मा के स्वभाव में ना तो कोई मानसिक तकलीफें हैं, ना कोई शारीरिक है, क्योंकि मन ही नहीं है आत्मा में, शरीर ही नहीं है आत्मा का, तो तकलीफें कहाँ होगी। और ये बाहरी जो पद हैं, ये सब पद ये अपद हैं वास्तव में। बाहरी जो उपाधियां हैं ये आत्मा का, कल शाम की मोक्षा प्रकाशक की क्लास में एक छंद चला था, ये ज्ञान पद, इस ज्ञान पद की प्राप्ति कैसे हो। आत्मा का पद कौन सा है? वो ज्ञान पद। ज्ञान पद मतलब अपना स्वयं का पद, सिद्ध पद कहो, वही है। इसके अलावा बाहरी कोई पद ये आत्मा के नहीं है। तो आदि, व्याधि और उपाधि से रहित आत्म स्वभाव में ही समा जाना। ऐसे बोलते हैं ना, समाधि में लीन हो गए, तो समाधि में लीन हो गए, किसी के लिए ऐसा कहा तो अपने दिमाग में, माइंड में क्या पिक्चर बनती है कि बस ऐसे आंख बंद करके, यही होता है ना। तो वो आत्म स्वभाव में समा जाना, उसका नाम समाधि है। तो ये संलेखना कहें या समाधि कहें, शब्दों से अर्थ थोड़े थोड़े डिफरेंट दिखते हैं ऐसा, लेकिन वास्तव में दोनों का अर्थ यही है। समाधि है उस समता भाव का नाम है, और संलेखना है वो सम्यक प्रकार से काय और कषायों को क्रश करना। पर इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस यदि हम देखें तो समाधि है यानी वो जो समता भाव है वो जीवन भर चलता है। समाधि का जो परिणाम है वो किसी पर्टिकुलर टाइम पे हो, लेकिन वास्तव में वो जीवन भर, मतलब वो ऐसा नहीं कि अब अंत समय आएगा तभी हम ये समाधि समता भाव धारण करेंगे, जिंदगी भर तो कषाय करते रहे खूब और अब मरने वाले हैं, अब समता भाव धारण कर लो, ऐसा होएगा ही नहीं, प्रैक्टिकली भी नहीं होता है। तो समाधि है वो जीवन भर चलने वाला परिणाम है, और संलेखना है वो मुख्य रूप से अंत समय में धारण की जाती है। इतना सा ये डिफरेंस इसमें कर सकते हैं। लेकिन अब एक शब्द और है, समाधि मरण। समाधि अलग चीज है और समाधि मरण वो अलग चीज है। तो समाधि है वो तो जीवन भर जो समता भाव चल रहा है उसका नाम है समाधि। समाधि में है कि नहीं हम लोग? समाधि में रहना चाहिए हर समय, मतलब समता भाव में रहना चाहिए। दादा बोलते हैं आजकल ऐसा, मैं तो समाधि में ही हूँ हर समय, समाधि में होता है ऐसा लगता है यूं बैठ गए ध्यान करके, ऐसा नहीं। समता भाव हमारे जीवन में है, उसका नाम समाधि। इस समाधि मरण मतलब वही संलेखना वाली स्थिति। समाधि पूर्वक जो मरण हो रहा है, समता भाव पूर्वक जो मरण हो रहा है उसका नाम है समाधि मरण। समता भाव का नाम समाधि और समता भाव पूर्वक होने वाले मरण का नाम समाधि मरण। तो समाधि मरण और संलेखना ये तो सेम है, लेकिन समाधि और समाधि मरण इसमें फर्क है। समाधि और संलेखना इसमें फर्क है। समाधि है वो जीवन भर चलने वाली चीज है, और वो मरण या संलेखना है वो अंत समय वाली बात।
हाँ रेणु जी कुछ पूछ रहे हैं? मैं बोली जो लेखन का क्या बोले थे आप? लेखन मतलब क्रश करना, क्रश करना। संलेखना का एक बार बता दीजिए ना थोड़ा सा ये परिभाषा। सम्यक प्रकार से संलेखना का केवल शब्द अर्थ देखेंगे तो सम्यक प्रकार से क्रश करना, ये तो संलेखना इतना सा हुआ। लेकिन सम्यक प्रकार से किसको क्रश करना? तो सम्यक प्रकार से अपने शरीर को भी और कषायों को भी क्रश करना, उसका नाम संलेख। देखो इसमें ये सत शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अकेला ऐसा बोल दें काय और कषायों को क्रश करना तो वो गलत हो जाएगा, फिर वो समझ लो आत्महत्या की कैटेगरी में चल जाएगा कि हम तो अपने शरीर को क्रश कर रहे हैं बस। इसलिए सम्यक प्रकार संलेखना की एक विधि शास्त्रों में बताई गई है। अभी नीचे ये श्लोक दिया है कि संलेखना कब लेनी, किसको लेनी, कैसे लेनी, पूरी उसकी विधि होती है। ऐसा ही नहीं मैं अभी बैठी हूँ अच्छी भली, ठीक है आज हमने प्रकरण पढ़ लिया है संलेखना का, संलेखना लेनी चाहिए, व्रतों की सार्थकता उसी में है तो संलेखना ले ली, और ये खाना छोड़ दिया, वो खाना छोड़ दिया, पानी पे रह गए, दूध छाछ पे रह गए, ऐसे नहीं। इसमें नीचे ही अभी श्लोक दिया है संलेखना कब धारण की जाती है, किसके द्वारा धारण की जाती है। ऐसा ही नहीं अच्छा भला स्वस्थ व्यक्ति दिख रहा है और धारण कर ली संलेखना। तो अगर स्वस्थ हैं हम और हमें धारण करना है तो क्या करें? समाधि है ना जिंदगी भर धारण करने के लिए, समता भाव में रहें। लेकिन ये जो काय को क्रश करने वाली बात है, वो काय को क्रश करने वाली बात तो जब अपने को मरण काल दिख रहा हो मतलब एक तरफ तो आप कहते हो कि पता ही नहीं चलता कब मरण आ जाएगा, अभी कह रहे हो दिख रहा है, कि कभी कभी आइडिया लग जाता है ना, कभी उम्र से, कभी बीमारियों से, कभी बाहरी परिस्थितियों से। मान लो ऐसा, ये तो अब समझ लो अपने ऐसा नहीं है, लेकिन कभी जो कुछ लोग बॉर्डर वगैरह पे रहते हैं और युद्ध छिड़ गया तो कभी भी एक बम पटक दिया, ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो दिख जाता है ना भी ऐसी परिस्थिति बन गई, कोरोना फैल रहा है, भी कभी भी कौन चपेट में आ जाए। जब फैला तब तो ऐसी स्थिति हुई ना, आज ये आज वो जाते जा रहे हैं, ऐसी स्थिति आने पर और अपने साथ हो गया हो तब। देखिए आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा, ये पेज नंबर है अपना 276 तत्वार्थमणि प्रदीप में। सम्यक काय कषाय लेखना संलेखना, काय और कषायों को भली प्रकार से क्रश करना ही संलेखना है। ये सर्वार्थ सिद्धि जो टीका है तत्वार्थ सूत्र की, उसमें पूज्यपाद आचार्य ने दिया है, सम्यक प्रकार से काय और कषायों को क्रश करना। मरणांत समय में होने वाली इस संलेखना के संबंध में रत्नकरण शावकाचार्य के संलेखना नामक 6वें अधिकार में आचार्य समंत भद्र लिखते हैं। रत्नकरण शावकाचार्य में लास्ट का अधिकार है, वो पूरा अधिकार में ही समाधि संलेखना का प्रकरण है, तो उसका श्लोक उस अधिकार का पहला या दूसरा ही श्लोक है ये। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि रुजायां च निप्रतीकारे धर्माय तनु विमोचनम माहु संलेखनामार्या। कब धारण करनी, यानी संलेखना किसको कहते हैं ये तो बता रहे हैं इसमें, संलेखना किसको कहते हैं, लेकिन साथ में ये भी पता चल रहा है कि कब संलेखना धारण करनी। देखो लास्ट वाला शब्द देखते हैं, निहि प्रतीकारे। निहि प्रतीकारे यानी जिसका प्रतिकार संभव नहीं है, यानी जिसको प्रतिकार मतलब जिसका उपचार नहीं किया जा सकता है, जिसको दूर नहीं किया जा सकता है, ऐसी परिस्थिति। अब वो परिस्थिति बता रहे हैं कौन सी परिस्थिति, जिसको हम किसी भी तरह से दूर नहीं कर सकते। उपसर्गे, उपसर्ग आ गया, किसी ने उपसर्ग कर दिया, अब उपसर्ग कर दिया और उपसर्ग दूर, यानी मुनिराजों पे उपसर्ग होता है, मुनिराज पे उपसर्ग हो जाता है, उपसर्ग वो खुद अपने हाथ से दूर करते नहीं है, तो उपसर्ग की परिस्थिति बन गई। 5 पांडव मुनिराज खड़े थे ध्यान में शत्रुंजय पर्वत पर, और वहां उनको गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए गए। अभी क्या हुआ, उपसर्ग हो गया, तो क्या समझ में आता है, मुनिराज को पता लगता है कि नहीं लगता है कि आत्मा में लीन रहते हैं, पता लगता है ये उपसर्ग हो गया है, तो क्या करते हैं कि अभी इस उपसर्ग को दूर करना संभव नहीं है। गुरुदत्त मुनिराज, रुई लपेट के आग लगा दी गई, तो अब इतना समझ में आता है ना कि अब तो मरण निश्चित ही है। कभी कभी अपने न्यूज़पेपर में इस तरह की घटनाएं आती है, कोई व्यक्ति अंदर बंद था
और घर में आग लग गई और ताले वाले बंद थे और जग गया है, मतलब पता है उसको कि आग लग गई है लेकिन सब दरवाजे बंद है, निकल नहीं पा रहा है, तो उसको समझ में आता है ना कि अब तो आ गया अपना मरण समय, अब बचने वाले नहीं है, ऐसा। तो ऐसा उपसर्ग हो गया तो समझ में आ जाता है कि अब किसी भी तरह से शरीर का बचना, इस संयोग का बचना, इस पर्याय का बचना संभव नहीं है। तो उपसर्ग होने पर दुर्भिक्षे, दुर्भिक्ष यानी अकाल पड़ गया है। अब इस दुर्भिक्ष शब्द में ये सब ले सकते हैं अपन, ये जो महामारी वगैरह भी फैली है ना, इसको भी ले सकते हैं। ऐसी परिस्थिति बन गई है। 12 वर्ष का जो अकाल पड़ा था समंत भद्राचार्य के, नहीं, भद्रबाहु स्वामी के समय में, जब ये महावीर भगवान के मोक्ष जाने के बाद में ये 5 श्रुत केवली हुए 100-150 साल बाद, और उस समय 12 वर्ष का अकाल पड़ा। तो 12 वर्ष का अकाल यहाँ उत्तर भारत में पड़ा, तो कैसी स्थिति हो गई हम लोगों को तो समझ नहीं आता, हम लोगों ने देखा नहीं है, हमको तो किसी कई पहले, अभी तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कभी कभी कई शहरों में ऐसा सुना था 2 दिन में 1 दिन पानी आ रहा है, वो भी 1 घंटा पानी आ रहा है, कभी 3 दिन में 1 दिन पानी आता है राजस्थान में अपने, तो पानी कितनी कमी, तो लोग ऐसे कटोरिया भी भर भर के रख लेते थे, जितने बर्तन है घर में सब भर के रख लो कि पानी नहीं आएगा, तो फिर भी पानी मिल रहा था। लेकिन वो 12 वर्ष का अकाल कैसा पड़ा था कि बिल्कुल सूखा, टोटल। तो ऐसी स्थिति हो गई थी कि भूख से, प्यास से, पानी नहीं होगा तो अनाज भी कैसे उगेगा, फल सब्जियां भी कैसे उगेगी। अकेला यही समस्या नहीं कि हमको पीने को नहीं मिलेगा, अनाज कैसे उगेगा, 12 साल तक पानी नहीं होगा तो कितना स्टोर करेगा आदमी। तो भूखों मरे हैं तिर्यंच भी, मनुष्य भी, ऐसे। उसकी एक सीडी है, यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो शायद मिल जाएगी, क्या नाम है उसका, नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे उस सीडी का नाम क्या है। तो ऐसे जो उसमें चित्र दिखाए हैं ना, ऐसे बिल्कुल कंकाल जैसे, ऐसे हड्डियों के पिंजर जैसे मनुष्य हो गए, सूख गए, फिर मर गए, ऐसा। तो अगर ऐसे दुर्भिक्ष की स्थिति आ गई है तो फिर क्या करे कि समझ में आ रहा है बचना संभव ही नहीं है, तो सल्लेखना धारण करो सम्यक प्रकार से, खुशी खुशी, कि मरना तो है ही, रोध होके ऐसे हाय हाय करके मरेंगे, इसके अच्छा है कि खुशी खुशी विधि पूर्वक मरण किया जाए। द्वारिका की परिस्थिति समझ लीजिए, द्वारिका में आग लग गई, तो पता ही है भगवान की भविष्यवाणी थी, कोई नहीं बच के जाएगा। तो जिन लोगों ने समाधि पूर्वक मरण किया वो स्वर्ग गए, और जो आर्ध ध्यान से मरे वो नरक तिर्यंच में गए। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी, जरसी यानी जरा, जरा यानी बुढ़ापा, बुढ़ापा आ गया, 80 साल के हो गए, 85 साल के हो गए, 90 साल के हो गए। अब पता ही है ना, इतना तो अंदाज होता ही है, 90, 92, 95 के हो गए कि अब जाने का कभी भी समय आ सकता है। तब ये बुढ़ापा कह के वो आयु बता रहे हैं, मतलब एक अपनी एज वाइज भी समझ में आता है ना। यद्यपि किसी की जाने की एज निश्चित नहीं है, लेकिन फिर भी यदि 80 तक भी हम जी लिए हैं तो फिर तो लगता है ना कि अब तो कभी भी जाने का समय आ ही सकता है। तो ऐसा ये बुढ़ापा यदि आ गया है तब भी सल्लेखना धारण की जा सकती है। और फिर है रुजायाम, रुजायाम यानी रोग की स्थिति, और उसके साथ में शब्द दिया है नी प्रतिकारे, ऐसा उपसर्ग हो गया हो जिसका दूर करना पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने कहा ना, अग्नि जला दी, रुई में लपेट दिया, अब उसको दूर करना पॉसिबल नहीं। एक तो उपसर्ग जैसे मरा हुआ सर्प गले में डाला, तो वो उसमें ऐसा नहीं है कि मरण हो ही गया, उसमें भी हो सकता था यदि वो नहीं दूर करे और वो चींटियां खाती रहे ऐसा स्थिति हो जाए तो, लेकिन फिर भी, पर वो जला दिया गया है तो उसमें नी प्रतिकारे मरण संभव, मतलब मरण ही होगा। ऐसा दुर्भिक्ष हो जाए, अब जिसको दूर करना 12 साल का अकाल पड़ गया है, वो पॉसिबल नहीं है उसको दूर करना। फिर ऐसा बुढ़ापा, बुढ़ापा तो वैसे ही इम्पॉसिबल है उसको दूर करना, जो आ गया है वो आ ही गया है। और ऐसा रोग हो जाए, रोग शब्द दिया है तो ऐसा नहीं कोई सा भी रोग हो गया, बुखार हो गया और सल्लेखना धारण कर ली, ऐसा नहीं, लेकिन ऐसा रोग हो गया जो असाध्य रोग जिसे कहते हैं, कि जिस रोग के होने पर बचना पॉसिबल, मतलब
अधिक समय रुके या कम समय, लेकिन मरण होता ही है। जैसे कैंसर आदि जो इस तरह की, वो भी क्योरेबल है, कब पता लग जाता है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन अंतिम स्टेज पे यदि पता लग रहा है तो समझ में आता है कि वो नीप्रतिकार है, उसका प्रतिकार अब संभव नहीं है। बहुत सारी बीमारियां इस तरह की होती हैं कि फिर अब उसको डॉक्टर ऐसे बोलते हैं आपने लेट कर दिया आने में, वो उसका अर्थ है नीप्रतिकारी। तो जिनका प्रतिकार संभव न हो, ऐसे उपसर्ग में, दुर्भिक्ष में, बुढ़ापे में और रोग की स्थिति में क्या करना? धर्माय तनु विमोचनम, तनु यानी शरीर, धर्माय यानी धर्म के लिए, धर्म के लिए शरीर का विमोचन, विमोचन मतलब छोड़ना, त्याग करना, विशेष प्रकार से। मोचन, मोचन का अर्थ होता है छोड़ना, त्याग करना, और विमोचन विशेष प्रकार से। विशेष प्रकार शब्द भी ये बता रहा है विधि पूर्वक, एक प्रक्रिया पूर्वक। आहु, आहु यानी कहते हैं, सल्लेखना, सल्लेखना उसको कहते हैं। कौन कहते हैं? आर्या, ये सल्लेखनाम आर्या ऐसा शब्द है। और यहाँ भी विवेचनम आहु, आहु यानी कहते हैं, सल्लेखना कौन कहते हैं? आर्य यानी आर्यगण, आर्य पुरुष जो उत्तम पुरुष हैं वो उसको सल्लेखना कहते हैं। जिनका प्रतिकार संभव ना हो, ऐसे उपसर्ग में, दुर्भिक्ष में, बुढ़ापे में और रोग की स्थिति में धर्म की रक्षा के लिए शरीर का त्याग कर देने को आर्यगण सल्लेखना कहते हैं, समाधि मरण कहते हैं। समाधि में और समाधि मरण में अंतर है, ये ध्यान रखें। हम लोग समाधि शब्द को ही समाधि मरण समझते हैं, लेकिन समाधि वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है और समाधि मरण वो अंत समय में होता है। बहुत सारी बातें इसमें हैं। इम्पोर्टेंट बात क्या है? पहली बात तो जिनका प्रतिकार संभव न हो, ये जो कंडीशंस दी है उपसर्ग की, दुर्भिक्ष की, रोग की, बुढ़ापे की, ये जो कंडीशंस दी हैं, ये कोई और भी कोई कंडीशन जो हमारे ख्याल में आती हो, वो क्या है कि जिसका प्रतिकार संभव नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि उठे और बस ले ली हमने तो सल्लेखना, जबरदस्ती मरने के लिए नहीं कह रहे हैं, जबरदस्ती कुछ भी त्याग करने के लिए नहीं कह रहे हैं। जिनका प्रतिकार संभव नहीं है, ऐसी परिस्थिति आ जाए तब। और दूसरी बात, धर्माय, धर्म के लिए शरीर छोड़ना। हमारे सामने ये रोग की पीड़ा सही नहीं जा रही है, इससे तो मर जाए तो अच्छा है, तो मर गए, छोड़ दिया, उसका नाम सल्लेखना नहीं है। धर्म के लिए, धर्म के लिए मतलब अपने आत्म धर्म की सुरक्षा के लिए। हम इस तरह का रोग हमारे हो गया कि अब उसका इलाज संभव नहीं है, फिर क्या करें कि अब वो ये अभक्ष्य औषधियां खानी पड़ती हैं और अस्पताल में सब ऐसा होता है। तो जब ये समझ में आ ही गया है कि अब जाना ही है, तो वो सब छोड़ के और हम तो घर में आके और अपने विधि पूर्वक, मरना तो है ही, तो धीरे धीरे सल्लेखना की विधि है, उसके अपन चर्चा करेंगे किस तरह से क्या क्या टाइम होता है, क्या क्रम होता है। उस धर्म के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपना आत्म धर्म भी बचे और व्यवहार से भी जो हम धर्म जिसे कहते हैं उसकी भी सुरक्षा हो। तो जो भी परिस्थिति बने, हम अपनी धर्म की रक्षा के लिए, धर्म का मतलब सभी प्रकार का धर्म लगाना, चाहे रत्नत्रय हो तो रत्नत्रय धर्म की सुरक्षा, चाहे व्यवहार धर्म जो भी हम पालन करते हो उसकी सुरक्षा, और अपना स्वभाव वो धर्म उसकी सुरक्षा। तो अपने धर्म की रक्षा के लिए शरीर को छोड़ना। ऐसे ही नहीं कि जैसे जो देशभक्त लोग होते हैं वो शरीर छोड़ देते हैं, क्यों? देश के लिए हम अपने प्राण छोड़ देंगे, और हैं ऐसे शहीद हैं तो वो देश के लिए छोड़ रहे हैं। ऐसे ही एक जो साधक है, जो मुक्ति की साधना कर रहा है, मोक्ष जाने का इच्छुक है, श्रावक है, वो अपना शरीर छोड़ता है, क्यों? धर्म की रक्षा के लिए। अपने धर्म की रक्षा के लिए शरीर को भी छोड़ देना। जैसे उसका टाइम हो गया, बस एक बात बता के पूरा करती हूँ, बाकी अपन मंडे को करेंगे। वो भील की कहानी सुनी है आप लोगों ने? महावीर भगवान का जीव वो भील था, तो उसने समाधि मरण किया कि नहीं किया? भील था, वो हिंसा करता था और मांस खाता था, सारे तो मांस खाता था, लेकिन उसने एक त्याग, एक नियम लिया था कि कौवे का मांस
नहीं खाऊंगा, तो ये व्यवहार से उसको धर्म हम कहते हैं, व्यवहार से ये धर्म का पालन वो करता था। तो उसने अपने उस धर्म की रक्षा के लिए शरीर छोड़ दिया, नहीं तो खा लेता कौवे का मांस, वैद्य जी बता रहे थे इलाज हो जाता, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए शरीर छोड़ दिया, इसका नाम है समाधि मरण। और उसने धर्म की रक्षा के लिए शरीर छोड़े और अंदर से आकुलित होता रहे, तो वो सल्लेखना नहीं है, वो समाधि मरण नहीं है। खुशी खुशी अंदर से उसको खुद को खुशी कि मैं अपने ये जो मैंने नियम लिया है, जो धर्म में पालन कर रहा हूँ, ये नहीं छोड़ूंगा चाहे मर जाऊं। तो ऐसा अपने धर्म की रक्षा के लिए शरीर का त्याग कर देना, उसका नाम समाधि मरण अथवा सल्लेखना है। अभी समय हो गया है और इसकी चर्चा करेंगे, आप लोग विचार करना। ये जो प्रकरण है चिंतन करिएगा, विचार करिएगा, ऐसा नहीं बस क्लास में पढ़ के छोड़ दिया कि समता भाव कैसे रहे, जीवन में समता कैसे रहे, मरण समय समता कैसे आए, समाधि किसका नाम है, समाधि मरण किसका नाम है, ये सब बातें विचार करिएगा और चर्चा अपन करेंगे आगे। अभी शाम को आज क्लास है बेसिक वाली, शाम की क्लास का टाइम मैं मैसेज डालना भूल गई, अभी डाल दूंगी, 6:45 6:45, मतलब अभी डेली का तो हमने वो रख रखा है। आप लोगों को दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है ना, तो 6:45 से रहेगा, 7:45 से 7:45 शाम की क्लास का टाइम। अब मैं अभी मैसेज डाल दूंगी। जिनवाणी स्तुति। आसन बिना आसन जमा, गिरनार पर घनश्याम धन, सद्बोध पाया आपने, जग को बताया नेमि जिन। स्वाधीन है प्रत्येक जन, स्वाधीन है प्रत्येक कण, पर द्रव्य से है पृथक, पर हर द्रव्य अपने में मगन। 9 बार नमोकार मंत्र।